हेलो बच्चों, ये बाइनोमियल थ्योरम का 5th लेक्चर होगा। 4 लेक्चर में ऑलरेडी जेईई मेन पीवाईक्यू का यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, जाके ध्यान से देखो। आज के लेक्चर में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ रैशनल और नंबर ऑफ इररैशनल टर्म कैसे निकाले जाते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूं। सर, ये क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेन में पूछा गया है। 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, 2026 में भी इस बार जनवरी शिफ्ट में पूछा है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हम रैशनल और इररैशनल टर्म निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको प्रीवियस 4 लेक्चर में जनरल टर्म, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट निकालना, मल्टीनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट निकालना सब कुछ सिखा चुका हूं। तो याद करो, किसी बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म क्या लिखते हैं? टीआर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ठीक है, क्या लिखते हो आप? याद करो, टीआर प्लस 1 क्या लिखते हो सो बताओ। मैंने बताया था ना कि टीआर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना? एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। याद करो, और इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे तो उसको ऐसे लिखे थे, याद करो तो, n का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल, x की पावर r1 और a की पावर r2। जहां पे मैंने बताया था, बोलो r1 प्लस r2 जो होना चाहिए वो बोलो n के इक्वल होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे मैं मल्टीनोमियल थ्योरम का भी जनरल टर्म लिखने के लिए सिखाया था कि अगर कोई मल्टीनोमियल थ्योरम लिखना हो x प्लस वाई प्लस जेड होल की पावर n, और अगर इसका कोई जनरल टर्म लिखने के लिए बोला था तो हम लोग ऐसे लिखते थे, टीआर प्लस 1 इज इक्वल टू, याद करो, n का फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल, x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3। और जहां पे बोलो r1 प्लस r2 प्लस r3 जो होना चाहिए वो बोलो n के इक्वल होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मैं समझाया था। तो कभी भी बाइनोमियल थ्योरम में अगर आपको रैशनल और इररैशनल नंबर का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पूछेगा ना, तो इसी हम जनरल टर्म का ही हम लोग यूज करेंगे। तो चलो आज का हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होने वाला है। आ जाओ, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेन 2025 का है, 8 अप्रैल के शिफ्ट का है। प्रॉब्लम क्या है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 होल की पावर 1016। मतलब इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितना होगा ये मुझे बताना है। तो कैसे बनाएंगे? चलो इसका टीआर प्लस 1 पहले लिखो। चलो आ जाओ, चलो इसका टीआर प्लस 1 लिखो। टीआर प्लस 1 क्या होता है? फॉर्मूला एनसीआर। एन कितना है? 1016 सीआर एक्स की पावर n माइनस आर, मतलब 5 की पावर 1/2 होल की पावर n माइनस आर, मतलब 1016 माइनस आर, और a की पावर r मतलब 7 की पावर 1/8 होल की पावर r। देख लो, तो यहां से आपका बताओ टीआर प्लस 1 क्या आया? सो बताओ, टीआर प्लस 1 आया 1016 सीआर 5 की पावर 1016 माइनस आर अपॉन 2 और 7 की पावर बोलो कितना? r/8। अब कहानी को थोड़ा सा ना अच्छे से सुनना, बड़ा मजा आएगा सर। हमको बोला है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, तो सर ये पूरा टर्म इंटेजर कब बनाएगा? जब ये भी इंटेजर होगा और ये भी इंटेजर होगा। कि सर देखो, 5 की पावर इंटीग्रल, मान लो कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू ही देगा ना। सर अगर मान लो कि सपोज, राइट, मेरी बात सुनो, अगर ये 1 बन गया तो भी तो इंटीजर हो जाएगा। सर 0 भी हो गया तो 7 की पावर 0 बोलो 1 इंटीजर ही होगा। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि सर कि बाइनोमियल थ्योरम में r कभी भी नेगेटिव वैल्यू को अटेंड नहीं करता है। मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब देखते हैं कि इसमें r क्या क्या ले सकता है। देखो, r 0 ले सकता है, r सर 8 ले सकता है, r सर 16 ले सकता है, सर r मेरा उसके बाद बोलो कितना? 24 ले सकता है। रीजन सुनो क्यों। अगर हम 0 डालेंगे तो 0/8 7 की पावर 0 1, 1016 में 0 घटाएंगे तो 1016 अपॉन 2, 1016 अपॉन 2 508, तो ये भी तो 5 की पावर 108 एक इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर r क्या क्या ले सकते हैं? 0 8 16 24
डॉट डॉट डॉट, लास्ट सोचो कहां तक ले सकते हैं, लास्ट ले सकते हैं सर 1016 तक। सुनो क्यों, क्योंकि 1016 जो होगा वो 8 से डिवाइड भी हो जाएगा आपका, है ना। तो एक बार बताओ, सीरीज मुझे मिल गया आर का क्या क्या, 0 8 16 24 डॉट 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 1016। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या मिला आर का सीरीज, 0 8 16 24, उसके बाद क्या मिला डॉट 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 1016। तो तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज है बोलो एपी का सीरीज है, ध्यान से देखो एपी का सीरीज है। और एपी का जो बोलो टीएन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, बोलो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत इजी। तो सर क्या हो गया बताओ, टीएन क्या हो गया, लास्ट टर्म बोलो कितना 1016, ए हो गया 0, एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बोलो 8, तो कितना हो गया सो बताओ 1016 इज इक्वल टू बोलो 8n माइनस 8, तो ये हो गया 1016 प्लस 8 इज इक्वल टू बोलो कितना 8n। तो यहां से बताओ 8n इज इक्वल टू कितना हो गया सो बताओ 1024, 1024। तो n की वैल्यू कितना लिखेंगे सो बताओ 1024 और डिवाइडेड बाय बोलो 8। अब इसको डिवाइड कर दो सर, 1024 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, डिवाइड तो करो, 1024 को 8 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा 1 8, एकदम बच्चा कितना कर लो मेरे भाई, 8 इंटू 2 16, सर ये हो गया 6 और ये हो गया 8 से, सर 8 इंटू 8 64, अरे सर कितना आ गया 128, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितना होगा 128। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 128 ऑप्शन डी मार के आएंगे, बहुत इजी। देखो जेईई मेन 2025 मुफ्त का आप बोल सकते हो 4 नंबर, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन इज एग्जैक्टली 33, अच्छा देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा मतलब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इसमें 33 है, तो बोला लिस्ट वैल्यू ऑफ n क्या लेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे, तुरंत इसका tr+1 यूज करो, बोलो tr+1 क्या लिखोगे सर बताओ, ncr 3 की पावर हाफ होल की पावर बोलो n माइनस r और 5 की पावर 1/8 होल की पावर बोलो r, तुरंत खत्म। तो कितना लिखोगे सर बताओ, ncr 3 की पावर n माइनस r/2 और 5 की पावर बोलो r/8। तो फिर से सोचो, इंटीग्रल टर्म बताना है, मतलब इंटीजर कब बनाएगा, जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बोलो इंटीजर होगा, कॉमन सा सेंस है सर। मतलब सर बोलो n माइनस r/2 एंड बोलो क्या r/8 विल टेक इंटीजर, विल टेक बोलो क्या इंटीजर, बहुत इजी सर, बहुत इजी। और आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सर n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है। सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही आप पढ़े होंगे, जब एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n r से बड़ा हो सकता है या तो n r के इक्वल भी हो सकता है सर, है ना। लेकिन देखो 4c4 1 हो जाएगा, लेकिन कभी सुने हो सर 2c3 2c9, नहीं 9c2, n बड़ा होना चाहिए r छोटा होना चाहिए। चलो तो तुम सोचो ये इंटीजर कब बनाएगा, इतना तो स्पष्ट दिख रहा है ना, जब हम r0 ले ले बोलो 8 ले ले, कितना इजी, देखो ना 16 ले ले डॉट 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 डॉट, फिर से कहानी क्लियर हो गया, बोलो हाँ है ना। तो आर का सीरीज क्या बना सो बताओ, 0 0 भाई क्या हो रहा है भाई, 0 8 16 24 और डॉट 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 डॉट। अब मुझे एक बात बताओ सर, टीएन क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे भाई प्यारे बच्चों ए की वैल्यू बोलो 0, ए की वैल्यू बोलो कितना 0, t33, क्यों t33 है कि सर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म दे दिया है मेरा 33, तो t33 इज इक्वल टू n बोलो कितना 33 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बोलो 8, तो आंसर कितना लिखोगे बोलो 32 इंटू 8, सर 8 इंटू 2 16 और ये हो गया 5, मतलब 256 इज योर फाइनल आंसर, 256 इज योर क्या फाइनल आंसर, टू इजी सर। देखो मुफ्त का 4 नंबर है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लेक्चर को कितने अच्छे से सुनते हो, टॉपिक कितने अच्छे से समझते हो। हम तो सर आपके दिल दिमाग में टॉपिक को घुसा देंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। कुछ भी नहीं है सर, मुफ्त का 4 नंबर है। अगर आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ना मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो ध्यान से मेरे वीडियो को लेक्चर को सुनिए ध्यान से आप। हम सर देखो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको कि किसी गधे को भी मेरा मैथ समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब चलते तीसरे क्वेश्चन पे, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
फिर देखो, इफ n इज द नंबर ऑफ इररेशनल टर्म, अच्छा रैशनल नहीं बोला, इररेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/8 होल की पावर 60, देन n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट? अच्छा n क्या है मेरा? नंबर ऑफ इररेशनल टर्म है। तो काम करते हैं सर, पहले नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकाल लेते हैं। चलो एक बताओ, मत सुनो, पहले tr+1 तुम यूज करो। आओ tr+1 बोलो, क्या लिखेंगे बताओ? 60 cr, क्या लिखेंगे? 60 cr 3 की पावर 1/4 होल की पावर 60 माइनस r और 5 की पावर 1/8 होल की पावर r। क्लियर है? बोलो हाँ है ना। चलो कितना रिजल्ट आ गया सो बताओ? 60 cr 3 की पावर 60 माइनस r/4 और 5 की पावर बोलो r/8। क्लियर? अभी तुम ये रैशनल टर्म को छोड़ दो, अभी बात करो रैशनल टर्म की। तो रैशनल टर्म का क्या मतलब होगा कि ये तभी बनेगा जब ये टर्म और ये टर्म बोलो इंटीजर होगा। फिर से देखो, तो बोलो इंटीजर लेने के लिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के साथ शुरुआत करके जीरो से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव इंटीजर की तरफ भागेंगे। सर आर कभी निगेटिव इंटीजर नहीं ले सकता है सर, 4c-3 एग्जिस्ट नहीं करता है सर। तो बोलो आर क्या करेंगे सर? बताओ, देखिए बताओ, आर 0 ले सकते हैं, फिर बोलो 8 ले सकते हैं, 8 का मल्टीपल, फिर बोलो कितना? 16, फिर बोलो जल्दी बोलो कितना? 24 डॉट 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 डॉट। सोचो लास्ट क्या ले सकते हैं सर? हम 60 ले सकते हैं क्या? 60 नहीं ले सकते हैं सर, देख लो ध्यान से। अरे सर ध्यान तो देखो ना, कितना इजी है। 60/8 इंटीजर थोड़े आएगा, 60/8 तो फ्रैक्शनल वैल्यू दे देगा सर। तो क्या ले सकते लास्ट को? 56। क्यों? ध्यान से सुनो, 56/8, 56/8 बोलो 7, तो 5 की पावर 7 इंटीजर बन जाएगा, तो रैशनल भी हो जाएगा। 60 में गया 56, यहां भी चेक करो, तो 4/4 1, 3 की पावर 4 1, मतलब आर का सीरीज लेगा 0 8 16 24 और 56। क्लियर है यहां तक? तो बताओ टीएन का फॉर्मूला क्या लगेंगे? सो बताओ a प्लस n-1 इंटू डी, सीरीज देखो फिर से ईपी में है। यस के नो? यस सर। चलो तो टीएन कितना है बताओ? 56, a है 0, n-1 कॉमन डिफरेंस बोलो 8 का है। यहां से कहानी को आगे बढ़ाए, चलो कहानी को आगे बढ़ाओ थोड़ा। 56 इज इक्वल टू कितना है बताओ? 8n-8, 8n-8, तो 56 प्लस 8 इज इक्वल टू बोलो 8n, तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू बोलो 8n, तो n की वैल्यू बोलो 8। अच्छा n की वैल्यू 8, वहां ये n अलग है, ये n अलग है और ये n अलग है। मेरी बात सुनो, ये n इक्वल टू 8 क्या है? मतलब टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म 8 है, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म, रैशनल टर्म या नंबर, रैशनल टर्म ही लिख लो यार, क्या दिक्कत है? रैशनल टर्म बोलो 8 है, और हमको रैशनल नहीं मांगा, इररैशनल मांगा है। इररैशनल किसको? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 मेरा रैशनल टर्म है, तो इररैशनल टर्म कितना हो जाएगा? 61 - 8। सर ये चीज आप 61 - 8 कैसे बोल दिए? एक बात बताओ सर, इस एक्सपेंशन में सर पावर 60 है, जब पावर 60 होगा तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 61, एक ज्यादा होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म, a प्लस बी के होल क्यूब में 4 टर्म, a प्लस बी के होल फॉर्म में 5 टर्म, तो बोलो a प्लस बी के पावर 60 में 61 टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ बोलो क्या? टर्म, दैट इज इक्वल टू 61। तो बताओ 61 टर्म में 8 टर्म है बोलो रैशनल, तो नंबर ऑफ इररैशनल टर्म, नंबर ऑफ बोलो क्या? इररैशनल टर्म, दैट इज इक्वल टू 61 - 8, दैट इज इक्वल टू बोलो कितना? जल्दी बताओ कितना हो गया? 53। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इज द नंबर ऑफ इररैशनल टर्म, मतलब n हो गया मेरा 53, n हो गया 53। अब क्वेश्चन क्या बोला? बोला n-1 इज डिविजिबल बाय n-1, n-1 का मतलब 53 - 1 मतलब 52, और यही 52 चेक करना है कि किससे डिविजिबल है। तो चेक कर लेते ऑप्शन में कि 53 किस 52 किससे डिविजिबल है, तो बोलो 52 किससे डिविजिबल होगा? अरे 26 से, तो ऑप्शन नंबर भी मार के आएंगे। देखो फिर 4 नंबर मुफ्त का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ रैशनल टर्म, अबे अब देख देख के आंख बंद करके मार दो मेरे प्यारे बच्चों। बताओ tr+1 दैट इज इक्वल टू बोलो 120 cr 4 की पावर 1/4 होल की पावर 120 - r और 5 की पावर 1/6
होल की पावर r, कितना लिखोगे बताओ? 120 CR, 4 की पावर 120 माइनस r बाई 4, और 5 की पावर बोलो r बाई 6। नंबर ऑफ रैशनल टर्म तभी होगा जब ये और ये इंटेजर बनाएगा। तो इंटेजर बनाने के लिए बोलो r लेंगे 0, फिर लेंगे 6, 6 का मल्टीपल ना, 6 का मल्टीपल, फिर बोलो 12 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करो कहां तक जा सकते हैं, यहां वो लास्ट 120 तक जा सकते हैं। है कि देखो 120 अपॉन 6 डिविजिबल है 20, और यहाँ 120 माइनस 120 0 अपॉन 4, 0 4 की पावर 0 1। मतलब ये सारा टर्म इस r के वैल्यू पे इंटेजर बना रहा है, और इंटेजर बना रहा है मतलब वो रैशनल नंबर भी होगा। खत्म हो गया, फिर से लगा दो मेरे भाई। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn लास्ट टर्म 120, 0 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस बोलो 6। यस सर कि नो सर? यस सर। तो आगे बढ़ जाओ, 120 इज इक्वल टू व्हाट? 120 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, 6n माइनस 6। तो 120 प्लस 6 इज इक्वल टू बोलो 6n। तो 126 इज इक्वल टू बोलो 6n। तो n इज इक्वल टू हो गया 126 अपॉन 6। व्हाट इज योर आंसर? 6 is to 12, 21। मतलब टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म या इंटेजर टर्म, इंटीग्रल टर्म इज 21। सपोज दैट अगर फिर यहां पूछ देता नंबर ऑफ इररेशनल टर्म, तो नंबर ऑफ, ये तो हो गया नंबर ऑफ रैशनल टर्म, ये आंसर हो गया उस क्वेश्चन का। लेकिन अगर पूछ दिया नंबर ऑफ इररेशनल टर्म, तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म दैट इज इक्वल टू व्हाट? पावर 120। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 121। तो 121 माइनस 21, योर आंसर इज बोलो कितना? 100। टॉपिक इज बोलो पूरा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। आ जाओ अगले क्वेश्चन को लेके मूव करें। हाँ देखो फिर से क्वेश्चन जेई मेन 2024। अरे मतलब देखना है और आंसर कर देना है। देखो कितना इजी है। tr प्लस 1 इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, 824 CR, 7 की पावर 1/2 होल की पावर 824 माइनस r, और 11 की पावर 1/6 होल की पावर r। बोलो क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो यहां से कितना आ गया सो बताओ। 824 CR, 7 की पावर 824 माइनस r/2, और 11 की पावर बोलो कितना? r/6। अब बताओ इंटीग्रल टर्म बोला, तो इंटीग्रल टर्म कब होगा? जब 6 का मल्टीपल होगा, और यहां भी सेटिस्फाई करेगा। r0, r बोलो 6, r बोलो 12, 0 6 12, 0 6 12 सर 18, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म ढूंढो। क्या 824 ले सकते हैं? चेक करो एक बार। 824 अपॉन 6 कटेगा पूरा 100, बताओ। 1 बार में जाएगा तो कितना हो गया? 2, फिर 3, 18 नहीं कटेगा। तो लास्ट टर्म ढूंढो क्या होगा, सोचो तो क्या होगा लास्ट टर्म। 824 अपॉन 6 डिविजिबल नहीं है, तो 824 से पहले ले लो 823, 8 2 10 3 13 नहीं कटेगा। 822, 12 हो रहा है सम। 822 चेक करो, 822 को 6 से डिवाइड करो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 7 जा 42 कट रहा है रे। हाँ मतलब लास्ट टर्म होगा 822, तभी वो इंटीग्रल टर्म बनाएगा। तो फिर से लगा दो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn लास्ट टर्म 822, 822, 820, अबे क्या हो रहा है भाई? 822 सर 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है बताओ? 6 का है बालक। यहां से कितना हो गया? 822 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। तो 822 प्लस 6 इज इक्वल टू बोलो 6n। तो हो गया 828 इज इक्वल टू बोलो 6n। तो n की वैल्यू कितनी होगी सर बताओ? 822 अपॉन 6। सॉल्व कर लो सर। 828 को 6 से डिवाइड करो। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से, इसलिए ना बड़ा बच्चा की तरह कैलकुलेशन करते हैं, हमको डर लगता है कैलकुलेशन से भाई, थोड़ा आप लोग अच्छे से करना। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, है ना? बोलो हाँ। और 6 8 जा 48। सही गलत है? ए भाई तुम खुद देख लो, बिल्कुल सही है यार। मतलब 138 टोटल नंबर ऑफ, बोलो कैसा टर्म? इंटीग्रल टर्म होगा।
बोलो चौथा क्वेश्चन भी क्लियर। चलो पांचवा क्वेश्चन। अच्छा 5 क्वेश्चन कर चुका हूं अभी तक, ये देखो मेरे भाई आ जाओ। छठा क्वेश्चन क्या है? लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अबे सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने जो बताया। देखो सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि नहीं, जो मैंने अभी कहां करवाया, देखो तो सेकंड में शायद करवाया, सेकंड में करवाया कि नहीं करवाया, देखो कहां गया। सेकंड क्वेश्चन में शायद ऐसे ही पैटर्न था क्वेश्चन का, हाँ ऐसे ही था। तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न आओ बनाते हैं इसको भी। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ बना लो, जल्दी बताओ। फिर tr+1 लिखो हम लोग, tr+1 दैट इज इक्वल टू NCR। ध्यान से 7 की पावर 1/3 है ये, होल की पावर बोलो n-r है ना। यस सर कि नो सर। और 11 की पावर 1/12 और होल की पावर r, ऐसे लिखोगे तो क्या हो गया? सो बताओ NCR 7 की पावर n-r/3 और 11 की पावर r/12। बोला लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज 183। फिर कहानी खत्म। ये इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रल होगा, तभी ना इंटीग्रल टर्म निकलेगा। मतलब n-r/3 एंड r/12 आर मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी बोलो क्या? इंटीजर। और हमको पता होना चाहिए कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो क्या हो जाएगा सो बताओ, वहां पे 12 का मल्टीपल। तो r क्या क्या ले सकते हैं बताओ? 0 फिर 12 फिर 24 डॉट 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 डॉट। बोलो हाँ या ना, tn यूज कर लो। tn इज इक्वल टू बोलो a प्लस n-1 इंटू d। तो क्या पूछा सर? लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 183। अच्छा इंटीग्रल टर्म है 183, मतलब t 183, a बोलो 0, n हो गया 183, n कितना हो गया बोलो 183 -1। और कॉमन डिफरेंस कितना का है बुतरू लोग? 12 का है, 12 का है। तो आंसर कितना आ गया सो बताओ? 182 इंटू 12। ए मेरे भाई इसको तो मल्टीप्लाई कर लो यार। चलो अरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 180 इंटू 12 कितना होगा जल्दी बताओ? 182 इंटू 12, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 3, सही है ना रे? 2 एक कम 2, 8 और 1 4, 8 1 2, 2184। 2184 इज योर फाइनल आंसर। अबे ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे। टू इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इजी कब हो गया सर? जब थ्योरेटिकल पोर्शन आपका पूरा क्लियर था। थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर, क्वेश्चन को एकदम यूं ही उड़ा दो। अब बच्चा देख के डर जाएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन। अच्छा जितने भी रैशनल टर्म आ रहे हैं ना, जितने भी रैशनल टर्म आ रहे हैं इस एक्सपेंशन में, उसका सम करना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बट इजी, बहुत इजी। बताओ 2025 जेई मेन अप्रैल 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन। देखो सर ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएंगे। देखो जेई मेन का ना जो 50% प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग रहता है ना, वो इजी रहता है सर, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। अब सब थोड़े ना सर कि तुमको a+b का होल क्यूब दे देगा, जो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे वही दे देगा। सर इतना आसान अगर जेई मेन रहता तो सबको क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन हाँ जो मेहनत करता है, जो डेडिकेशन दिखाता है, उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जेई मेन इजी है। सर मेरे यहाँ से इस बार 2 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है सर, और हम अप्रैल में दिखना और भी हम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, आपको हम और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। चलो आ जाओ। तो क्या है? सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। तो फिर tr+1 दैट इज इक्वल टू बोलो कितना? 8cr 2 की पावर 8 -r और √3 की पावर बोलो r। मतलब व्हाट सर? 8cr 2 की पावर 8 -r और 3 की पावर बोलो r/2 है कि √3 का मतलब 3 की पावर हाफ। फिर ये बताओ इंटीग्रल रैशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म कब बनाएगा? जब r 0 लेंगे। फिर बोलो 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1/2 सर r का 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, फिर बोलो 2, फिर बोलो 4, फिर बोलो 6, फिर बोलो 8, लास्ट आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 8 के बाद अगर 10 ले लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नेगेटिव हो जाएगा। और 8c10, 8 उस नेगेटिव छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 8c10 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r हमेशा होता है। इसी r = 0, 2, 4, 6, 8 पे मेरा रैशनल टर्म निकलेगा।
अब सबका वैल्यू वहां डाल के ऐड कर देना होगा सर। हाँ सर, पहले R0 डालो, 8C0, 2 की पावर देखो 8 माइनस 0 8, और 0/2 कितना 0, 3 की पावर 0 1, कोई मतलब नहीं पहला। फिर 2 डालो, 8C2, 2 की पावर 8 माइनस 2 6, और 3 की पावर 2/2 मतलब 1, तो 3, प्लस 4 डालो, 8C4, 8 माइनस 4 4, 2 की पावर 4, 4/2 2, और 3 की पावर 2 बोलो 9, प्लस 6 डालो, अब 6 डालो, बोलो 8C6, 2 की पावर 8 माइनस 6 मतलब बोलो 2, और बोलो 6 डाले 6/2 3, 6/2 बोलो कितना 3, 3 की पावर 3 27, प्लस एक और लास्ट बचा ना 8, तो बोलो 8C8, 8 माइनस 8 0, 2 की पावर 0 बोलो 1, इंटू 8/2 4, 3 की पावर 4 81। सबको सॉल्व करके आंसर ले आओ। थोड़ा कैलकुलेटिव है सर, थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा ही, ये तो खुद से कर सकते हो मेरे भाई, ये तो इसमें हम क्या करेंगे सर बताओ। चलो करें क्या, चलो करते हैं मेहनत थोड़ा। 8C01, 8C0 सर 1, क्या बोलते बोलो, N से 0 1 तो 2 की पावर 8, प्लस अगला क्या हो गया सो बताओ, 8C2 बड़ा 8C2 निकालो यार। अब कौन मत्था पीछी करेगा बताओ, 8C2 निकालो, 8 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 2, ये कट गया, ये हो गया बोलो 4 4। ए भाई देख लो मेरे भाई, 28, कैलकुलेशन गलती तो सब गलती, सही बता रहे सर। 28 इंटू, आराम से देखो सर, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3, प्लस प्लस, अच्छा प्लस 8C4, देख रहे हैं तुम लोग बहुत थका रहा है मेरे भाई। 8C4, 8 का फैक्टोरियल बड़ा 4 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 4 का फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 का फैक्टोरियल कट गया, और एक हो गया बोलो 24, 4 इंटू 3 12 इंटू 24, हाँ ठीक है, बोलो ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया। ए भाई कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं हुआ, आपका पार्ट हम कर दे रहे हैं। 14 इंटू 5 आई थिंक 70, 70 आई 70, कहा गया रे 70, और 2 की पावर 4 इंटू 9, प्लस 8C6, 8C6 8C2 के इक्वल होगा, मतलब 28, 28, अबे 28 है भाई, 28 इंटू कितना है सो देखो, 2 की पावर 2 4 इंटू 27, 4 इंटू कितना 27, प्लस लास्ट टर्म चलो 8C81, 81 बचा लास्ट टर्म। हे मेरे भाई कैलकुलेशन करो, 2 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 128, 256, ये हो गया 256, प्लस 2 की पावर 6, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 इंटू 28 इंटू 3, 28 इंटू 64 इंटू 3, प्लस 70 इंटू 16 इंटू 9, है ना। उसके बाद बोलो 28 इंटू 27 इंटू 4, बहुत माथा पीछी, 54, 108, अब प्लस 81। हम चलो मोबाइल से यूज कर लेते हैं यार, हम कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा ना बैठे, जोड़ो घटाओ तुम करो यार, वो तुम्हारा पार्ट है, हम क्या एडिशन सिखाएंगे हम, बताओ। 28 इंटू 64 इंटू 3 यार 5376, 5376, प्लस अगला चलो 70 इंटू 16, 16 इंटू 9, 10080, प्लस, बाप रे काहे देते हो जेई मीन वाले भैया लोग ऐसा ऐसा कैलकुलेशन, बच्चा को मार दो से बढ़िया। 3024 प्लस 81 और 256, सबको जोड़ो मेरे भाई, जोड़ो, 256 प्लस 5376 प्लस 10080 प्लस 3024 प्लस 81, 18817 आया कि नहीं आया कुछ, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया 18817, 18817। क्वेश्चन बहुत इजी है हो गया, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा अजबे कर दिया है ना, कैसा कैसा कैलकुलेशन डाल देता है जेई मेन वाला, चलो क्या करेगा। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन, लो फिर खत्म, 2023 जेई मेन मार दो रे तुरंत, ER+1 इज इक्वल टू
680 CR 3 की पावर हाफ होल की पावर 680 माइनस R और 5 की पावर 1/4 होल की पावर R। देख लो NCR x की पावर n माइनस R a की पावर R 680 CR 3 की पावर 680 माइनस R/2 680 माइनस कितना R/2 इंटू 5 की पावर बोलो कितना R/4। फिर बताओ R का मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल तो R क्या क्या लेंगे बोलो 0 4 8 12 16 16 16। ये 16 समझता है ना, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे 16 समझते होंगे, अमीर बच्चे सीबीएसई बोर्ड 16 समझते हो किसको बोलते हैं। बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ना जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जब जेई वाले बैच में, वैसे बोर्ड बैच भी पढ़ाता हूँ मैं, बोर्ड जेई मेन एडवांस एनडीए सीयूटी सब पढ़ाता हूँ सर। हर तरह के बच्चे मेरे पास रांची में आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं मेरे। 100 से 150 से ऊपर बच्चे इंडिया के टॉप एनआईटी आईआईटी में हैं सर। सीबीएसई बोर्ड में अगर 90 प्लस की बात करूं ना तो इतने बच्चे कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। पिछले 12 साल में कम से कम 1000 बच्चों का ऊपर आया होगा 90 से ऊपर रिजल्ट मेरा मैथमेटिक्स में, बहुत बच्चों का रिजल्ट है सर। ठीक है सर, बीआईटी सिंदरी चले जाओ तो बीआईटी सिंदरी में तुमको मेरे कम से कम 30 से 40 बच्चे मिल जाएंगे। एनआईटी वारंगल में तो सर 5-6 बच्चे हैं। एनआईटी जमशेदपुर में 4-5 बच्चे पढ़े हुए हैं। आईटी खड़गपुर में 2 बच्चे हैं, रमन कुमार लाल और आलोक कुमार। आईटी धनबाद में मेरे बच्चे हैं, भरत उरांव एक बच्चा आया था, वो गया था एनआईटी आईटी धनबाद। इस बार देखना 2 बच्चे कंफर्म आईटी में जाएंगे श्योर। अभी मैं नाम रिवील नहीं करूंगा सर, कि अप्रैल में उनको बैक बाउंस आना है वापस फिर से बड़ा मजेदार तरीके से। ठीक है तो पढ़ो सर, घर पे पढ़ो। ठीक है चलो, अब लास्ट टर्म सोचो, क्या लास्ट टर्म 680 हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि 680 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर 680 170 बार। आई थिंक 17 इंटू 4 कितना होता है 68, बिल्कुल हो जाएगा। तो हो गया Tn इज इक्वल टू बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 680 इज इक्वल टू बोलो कितना 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4। आंसर निकाल दो वहीं पे, कितना हो गया बोलो 680 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। तो 684 प्लस 4n, 684 इज इक्वल टू 4n। तो n कितना हो गया सो बताओ 684 अपॉन 4 काटो 171 आई थिंक, हाँ 171। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म हो गया 171। हो जितना भी क्वेश्चन करवाया होंगे सर इस टॉपिक से पूरा क्लियर होगा, और मुफ्त का 4 नंबर है आपके लिए जेईई मेन के लिए। ठीक है तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।